चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है सेल के ईएमएफ से क्या अभिप्राय है, इसकी गणना करने के लिए प्रयुक्त NERST नष्ट नियम लिखिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है ईएमएफ, तो इसका अर्थ क्या होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें यहाँ पे क्या दे रखा है सेल के ईएमएफ से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं ईएमएफ की। तो ये हमारा क्या होता है सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न में और हमसे क्या पूछा गया, इसकी गणना करने के लिए प्रयुक्त नष्ट समीकरण लिखिए, यानी कि नष्ट नियम लिखिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको समझे तो जैसे कि अगर हम देखें तो ई हमारा कोई होता है ई जेड एन, सी हमारा क्या बना ले रहा है जेड एन टू प्लस बना दे रहा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स वी। जैसे कि अगर हम देखें तो कोई हमारा ई है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है सी यू प्लस टू से हमारा क्या हो जा रहा है सी यू हो जा रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं वाई वी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा ई जेड एन टू प्लस प्लस में हमारा क्या हो जाएगा सी यू प्लस टू से सी यू। ई सेल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि नष्ट नियम लिखिए। तो अगर हम नष्ट नियम देखें NERST नष्ट नियम, तो अगर हम नष्ट का नियम देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है ई सेल तथा ई नॉट सेल के संबंध, ई सेल तथा ई नॉट सेल में संबंध देखेंगे। संबंध, तो जैसे कि कोई हमारा m है तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है, जैसे हमारा m है तो ये हमारा बना ले रहा है क्या m n प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और जैसे अगर हम देखें कोई हमारा an माइनस है तो ये हमारा क्या बना ले रहा है a प्लस n इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n इलेक्ट्रॉन और ये हमारा क्या बना ले रहा है a n माइनस। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि n इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमें दे रखा है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं EOP से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑक्सीलेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अपचयन हो रहा है तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं ERP से, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। इसके लिए हमारा एक सूत्र होता है, तो ये हमारा क्या होता है ERP बराबर हमारा होता है EOP प्लस RT बटे में हमारा क्या होता है NF लॉग P बटे में P की सांद्रता बटे में हमारा होता है R की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ERP माइनस EOP बराबर हमारा क्या हो जाएगा RT बटे में NF लॉग P की सांद्रता बटे में R की सांद्रता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E नॉट सेल बराबर 0 होगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा जो सूत्र आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस हम कर देंगे RT बटे में NF लॉग P की सांद्रता बटे में R की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा F होता है, F हमारा क्या होता है फैराडे, इसका हमारा वैल्यू क्या होता है 96500 कूलाम। और अगर हम R की बात करते हैं तो R की हमारी वैल्यू होती है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। और यहाँ पे हमारा N और T क्या होता है, तो अगर हम N की बात करें तो N हमारा होता है क्या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और T हमारा क्या होता है T हमारा होता है तापमान। और हमारा अगर P की बात करें तो P हमारा होता है उत्पाद की सांद्रता, और R हमारा क्या है अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल हमारा क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जहाँ पे अगर हम देखें तो R हमारा क्या है R हमारा है गैस नियतांक, जिसकी हमारी वैल्यू हमने देखा 3.314। और यहाँ पे बेट में यहाँ पे टी देगा, टी हमारा क्या होता है तापमान होता है, ये हमारा क्या होता है कैल्विन में। अगर हम देखें तो NF, तो N हमारा क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F हमारा क्या है फराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96500 गुलाम। और अगर हम बात करें लॉग P बटे R, तो P हमारा क्या होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में हमारा क्या होता है R, यानी कि अभिकारक की सांद्रता। इन दोनों सबको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे एक हमारा और फॉर्मूला निकल के आती है, हमारा क्या हो जाता है ई सेल बराबर हमारा हो जाता है ई नॉट सेल माइनस में आ जाता है 0.059 बटे में N, और ये हो जाता है लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे में हमारा हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।